अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा पक्षी किसी पूरे राज्य की तकदीर बदल सकता है? क्या एक पक्षी किसी नबी का भरोसेमंद संदेशवाहक बन सकता है? आज हम कुरान में जिक्र किए गए एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले पक्षी की कहानी जानेंगे, जिसका नाम है हुदहुद। यह घटना अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने की है। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत अता फरमाई थी जो दुनिया में बहुत कम लोगों को मिली। उनके हुक्म से इंसान, जिन्न और परिंदे भी अल्लाह की इजाजत से काम करते थे। जब भी उनका लश्कर सफर करता, सब अपनी अपनी जगह पर मौजूद रहते। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि हुदहुद पक्षी मौजूद नहीं है। उन्होंने फरमाया, मुझे हुदहुद क्यों दिखाई नहीं दे रहा? क्या वह गायब है? अगर उसके पास कोई मजबूत वजह नहीं हुई तो मैं उसे सजा दूंगा। कुछ ही देर बाद हुदहुद वापस आया, लेकिन वह खाली हाथ नहीं आया था। उसके पास एक ऐसी खबर थी जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। हुदहुद ने अदब के साथ अर्ज किया, मैं आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो आपको मालूम नहीं थी। मैं सबा नाम की एक कौम के पास से आया हूं। उसने बताया कि वहां एक रानी हुकूमत करती है। उसे बहुत बड़ी सल्तनत और दौलत मिली हुई है। उसका सिंहासन भी बहुत शानदार है। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि वह और उसकी कौम अल्लाह की इबादत करने के बजाय सूरज को सजदा करती है। हुदहुद ने आगे कहा कि शैतान ने उनके अमाल को उनके लिए खूबसूरत बना दिया है, इसलिए वे सीधे रास्ते से दूर हो गए हैं और उन्हें सच्चाई दिखाई नहीं देती। सोचिए, एक छोटा सा पक्षी सिर्फ देखकर वापस नहीं आया, बल्कि उसने सही और गलत का फर्क भी समझा। उसे यह एहसास था कि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। यही ईमान की सबसे बड़ी निशानी है कि इंसान या कोई भी मखलूक अल्लाह की तौहीद को पहचाने और शिर्क से बचे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनकर तुरंत फैसला नहीं किया। उन्होंने फरमाया कि पहले हम जांच करेंगे कि तुम सच कह रहे हो या नहीं। इससे हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि किसी भी खबर पर बिना जांच पड़ताल के यकीन नहीं करना चाहिए। एक मुसलमान हमेशा सच्चाई की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा और हुदहुद को दिया। उन्होंने फरमाया कि इस खत को सबा की रानी तक पहुंचा दो और फिर थोड़ा दूर रहकर देखना कि वे क्या जवाब देते हैं। हुदहुद ने अल्लाह के नबी का हुक्म माना और तुरंत रवाना हो गया। उसने अमानतदारी के साथ वह खत रानी तक पहुंचा दिया। जब सबा की रानी ने खत पढ़ा तो उसमें लिखा था, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, मेरे सामने सरकशी मत करो और मुस्लिम होकर मेरे पास आओ। यह एक नबी की तरफ से तौहीद और अल्लाह की बंदगी की दावत थी। रानी ने अपने सलाहकारों से मशविरा किया। आखिरकार अल्लाह की हिकमत से उसे सच्चाई समझने का मौका मिला। बाद में जब वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और अल्लाह की निशानियां देखीं, तो उसने कहा कि ए मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया था और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह, जो सारे जहानों का रब है, उसी की फरमाबरदार बनती हूं। दोस्तों, इस पूरे वाकये से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। पहला सबक, छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता। अगर नीयत अच्छी हो और इंसान अल्लाह के दीन की खिदमत करे तो उसका काम बहुत बड़ा हो सकता है। एक छोटा सा हुदहुद भी एक पूरी कौम तक हिदायत का संदेश पहुंचाने का जरिया बना। दूसरा सबक, कोई भी खबर मिले तो उसकी जांच जरूर करें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिना तस्दीक किए हुदहुद की बात को अंतिम फैसला नहीं माना। यह हमें सिखाता है कि अफवाहें फैलाने के बजाय हमेशा सच्चाई की पुष्टि करनी चाहिए। तीसरा सबक, दावत का मकसद लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, न कि अपनी बड़ाई दिखाना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बादशाहत पर घमंड नहीं किया, बल्कि लोगों को तौहीद की दावत दी। आज हमें भी हुदहुद की तरह सच बोलना, अमानतदारी निभाना और भलाई का पैगाम पहुंचाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कुरान से सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम कुरान में जिक्र की गई चींटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ उसका हैरान कर देने वाला वाकया जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।